घास के इस टुकड़े को दांत से काट काट करके 3 बार थूक दीजिए, फिर तुम्हारा प्यार दुनिया में किसी को भी छोड़ देगा तुम्हारे लिए। आप बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप में तुम जिसको चाहते थे, जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी कदर नहीं थी, जिसे वो दुनिया में सबको छोड़ देगा, तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकता है। जानिए वो पूरा विश्लेषण। आज दूब घास को बता रहे हैं। आप दूर्बा समझते हैं, हर पार्क में लगी होती घास, उसी घास की बात कर रहा हूं। मास दिवस लंघन करें, प्यार की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। जब कोई कहता ना कोई और तुम्हें अच्छा मिल सकता है, तुम्हें इससे भी बेहतर मिल सकता है, छोड़ो, हटाओ, जाने दो इसको, कुछ नहीं होता, ऐसा क्या खास है इसमें, उसका जवाब दे रहा हूं। मास दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ऐसी यार पागल भया, ऐसी यार पागल भया, कहीं सिंह चरत है घास, ऐसी यार पागल भया, कहीं सिंह चरत है घास। कहीं सिंह घास खाता है क्या? शेर मांस खाता है। जिसे जो चाहिए उसे वही चाहिए। बकरी मांस नहीं खाती और शेर घास नहीं खाता। जो हमारा है हमें वही चाहिए, कुछ और क्यों चाहिए? बहुत सारे पंडित पुजारी भी ऐसा कहते हैं, इसे छोड़ो, कोई और ले लो। कोई और लेना होता तो तुम्हारे पास काहे को आते भाई? जो चाहिए वही चाहिए। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा पार्टनर विश्व में किसी को भी तुम्हारे लिए छोड़े तब मजेदार बात है, तुम उसे छोड़ो ये कौन सी बात है? जिसके लिए चाहत थी, जिसके लिए कुछ चाहिए था, वही नहीं है, क्या करें जीकर? सोना, उठना, बैठना, जगना सब बेकार हो जाता है जब तब प्यार की अनुभूति आती है। और इस अनुभूति में आपको जिताने का साधन हम बता रहे हैं। निगेटिव थिंकिंग से बाहर आ जाओ, उल्टा सीधा सोचना आज ही बंद कर दो। तुम्हारे प्यार से तुम्हें मिलाने का समय आ गया है। तुम्हारे रिश्ते से तुम्हारे साथ एक करने का समय आ गया है। अब तुम्हारी शादी बचाने का समय आ गया है। तुम्हारे ब्याह में प्यार भरने का समय आ गया है। तुम्हारे जीवन में खुशियां और उल्लास भरने का समय आ गया है। जरा प्रार्थना में सम्मिलित हो जाओ और यह समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा सब ठीक हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं दूब घास, जो सर्व विद्यमान है। वेद में लिखा है, पूजाओं में हम दूब घास जरूर चढ़ाते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न ही नहीं होती दुर्बा के बगैर। आप सच मानिए, शादी विवाह का कार्यक्रम बिना दूब घास के संपन्न नहीं करना चाहिए। जब तेल चढ़ता है ना तो उस दूब घास से ही चढ़ता है, क्योंकि ये वृद्धि का प्रतीक है, ये सौभाग्य का प्रतीक है, ये वंश को बढ़ाने का प्रतीक है। और दूब घास अपने आप में एक गंधर्व है जो श्रापवश धरती पर घास बन के पड़ा है। अनेक उपाय हैं दुर्बा के आज, लेकिन दुर्बा को एक अलग तरीके का हम उपाय आपको बता रहे हैं। दुर्बा को तंत्र में भी अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। आज का सॉल्यूशन साइड इफेक्ट रहित है, इसलिए मानसिक कोई भी विकार मत रखना। साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, 7 दुर्बा की अग्रिम, जो सबसे आगे वाली कोमल पंखुड़ियां होती हैं, अपनी 2 उंगली के 2 आगे के पोर के बराबर के टुकड़े 7 ले लीजिए। अब इन 7 को कच्चे सूत के साथ पीछे से बांध दीजिए। सरसों के तेल में डिप करके किसी कागज से अच्छे तरीके से पोंछ दीजिए। सिर्फ चमक आने दीजिए, बाकी तेल कागज में जाने दीजिए। टिश्यू पेपर में करेंगे जल्दी से बाहर हो जाएगा। अब इसे अपने ही मस्तक पर, हृदय पर, नाभि में लगा करके 5 बार सीधा और 3 बार उल्टा घुमा करके रात्रि में तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। और सवेरे उठते ही आंखें बाद में खोलना, पहले इसको उठाना और दांत से काट काट कर 7 बार थूक देना, उनका नाम लेकर के। उनका मतलब समझ ही रहे हो आप सारा?
सारा कमाल ही उधर ही का है। तो बस इतना करने से उनका मन मस्तिष्क बुद्धि विवेक सब आपके पक्ष में होगा। बुरा से बुरा रिश्ता, धोखेबाज इंसान भी दुनिया में किसी भी कंडीशन में होने दो, सब तुम्हारे हिसाब से बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्पेशल है ये उपाय। इस उपाय में बहुत सारी शक्तियां समाहित हैं, इसमें अनेकों बल हैं। बस आप मन से और श्रद्धा से करिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। गुरु चरणों में अनुराग रखना बहुत आवश्यक है किसी भी उपाय के लिए, क्योंकि उपाय तभी फलीभूत होता है जब आपका गुरु के साथ अच्छा कनेक्शन होता है, गुरु से बीजित और कीलित होते हैं ये सारे मंत्र। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करिए, मैं आपके साथ हूँ। तुम जितना सकारात्मक रहोगे, जितना अच्छा सोचोगे, सब अच्छा हो जाएगा। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय।